गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, इसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। इससे पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं इससे पहली वीडियो में। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं बहुपद। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बहुपद, उसके बाद में इसमें इसकी परिभाषा पढ़ेंगे बहुपद की। इसके बाद में पढ़ेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात। इसके बाद में पढ़ेंगे हम बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। उसके बाद में पढ़ेंगे बहुपद का शून्यंक, बहुपद के शून्यंक। फिर पढ़ेंगे बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध और सत्ता की जांच भी पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से त्रिघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में त्रिघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध, और इनको हम समझेंगे उदाहरण सहित, डेफिनेशन के साथ में और इसके एग्जाम्पल के साथ में इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं बहुपद। तो बहुपद जैसा नाम है बहुपद, जिसमें बहुत सारे ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद मिलते हैं, वो होता है हमारा बहुपद। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3, और यहाँ पर ये 2 है तो स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर भी q है तो इस प्रकार डॉट का चले जाएंगे तो प्लस में an x टू दी पावर n, जहाँ पर a0 a1 a2 इस प्रकार से an, ये क्या हैं? ये रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। और x क्या है? ये सब क्या कहलाएंगे? x यहाँ पर क्या है? ये जो बहुपद है हमारा x में n घात का बहुपद है। तो यहाँ पर ये a0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर an, ये कंडीशन और होगी, यहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर an का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी एक व्यंजक होगा वो कहलाएगा हमारा बहुपद। अब यहाँ एक बात और समझनी है, चर और अचर, चर राशियाँ और अचर राशियों के बारे में हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। चर राशियाँ क्या होती हैं और अचर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियाँ वे होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये चर राशियाँ भी कहलाएंगी। और अचर राशि क्या है? अचर राशि जिसका मान ना बदले, कभी भी सेम रहे, वो अचर राशि कहलाएंगी। तो यहाँ पर चर क्या है? ये x कहलाएगा, ये x, क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं। और यहाँ पर ये अचर राशियाँ क्या हैं? ये a0 a1 a2 डॉट, इस प्रकार से ये अचर राशियाँ भी कहलाती हैं। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है, घात होती है x में, वो ही होती है हमारी बहुपद की घात। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर a0 a1 x a2 x स्क्वायर, इस प्रकार से घातें बढ़ चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी जो घात होगी यहाँ पर ये n है, तो ये घात इसकी बहुपद की घात n हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि मैं कोई एग्जाम्पल लिखूँ, और जैसे px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी? घात जो सबसे बड़ी घात होती है, पावर होती है x में, ये हो जाएगी हमारी घात। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी घात। अब हम समझते हैं बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक में गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मैं कहूँ कि x का जो बहुपद है इसमें x का गुणांक बताइए,
तो जिसका गुणांक पूछा जाए उसी के गुणा में जो भी हमारे राशि होती है उसी को हम लेते हैं। जैसे x का गुणांक पूछा जाए तो x के गुणा में क्या है, वो a1 है। अगर पूछा जाए कि x की q का गुणांक बताइए तो इसमें क्या है, x की q का गुणांक वो a3 है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो इसके अनुसार अगर हम बात करें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2। इसी प्रकार से यदि x का गुणांक पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में घात का और गुणांक का। तो ध्यान रखना है किस प्रकार से ये ज्ञात करते हैं। तो उसके जिस राशि के गुणांक पूछा जा रहा है उसके गुणा में जो भी संख्या होगी वही हमारा गुणांक कहलाती है। अब हम समझेंगे बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। बहुपद के शून्यंक यदि मैं कोई इस प्रकार से बहुपद लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, तो इसके निकालने हमें शून्यंक के शून्यंक। तो क्या करेंगे, हम इसको px मान लेते हैं बराबर में। तो शून्यंक के लिए जो px का होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे शून्यंक के लिए px बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, px, और px के सामने क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं, आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए ये एक फॉर्मूला भी है, या इसको हम फैक्टर करके भी लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं फैक्टर करना। तो कैसे फैक्टर करते हैं, फैक्टर समझते हैं, आइए। तो ये यहाँ पर कितना 1 है, तो 4 × 4 इधर हम रफ्तार कर लेते हैं। तो 4 × 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो क्या करेंगे इसको 2 × 2, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 2 को हम जब प्लस करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 के स्थान पर 2 + 2 भी कर सकते हैं, प्लस 4 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर इस एक्स की करेंगे अंदर मल्टीपल, तो कितना होगा, ये 2x और प्लस माइनस माइनस। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती बहुत होती है बच्चों से। यहाँ पर यदि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 2x प्लस के 4 बराबर 0। अब हम करेंगे यहाँ से कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देख रहे हैं हम x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे, x - 2 शेष रहेगा यहाँ पर। यहाँ से क्या कॉमन है इन दोनों में, माइनस के 2 कॉमन है। तो यहाँ से निकालेंगे x, और ये चिन्ह भी चेंज कर रहे हैं, चिन्ह माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखते हैं, ये यहाँ से x - 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर ये x रह जाएगा और यहाँ से माइनस के 2 शेष रह जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। तो x - 2 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और यहाँ से भी x बराबर 2 आएगा। इस प्रकार से जो शून्यंक हमें प्राप्त हुए, शून्यंक बहुपद के शून्यंक जो प्राप्त हुए वो हमारे 2,2 हुए। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं बहुपद के शून्यंक। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक प्रकार से समझिए, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं यदि समझ में नहीं आता है तो। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध। इनमें आइए देखते हैं कि संबंध क्या होता है। यहाँ तक मैं करा चुका हूँ ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ये बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध। तो एक बहुपद लिख लेते हैं हम, द्विघात बहुपद। एक समीकरण लिख लेते हैं, x² + bx + c। ये कोई द्विघात बहुपद है। अब ये क्या कहलाएंगे, इसके ये गुणांक कहलाएंगे। x² का गुणांक क्या है, a है, ये a है, और b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, और c क्या है, c हमारा एक है, ये कोई अचर पद है। तो यदि इसके शून्यंक अल्फा बीटा मान लें, यदि बहुपद के शून्यंक
अल्फ़ा व बीटा हैं तब इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस की बी अपॉन ए। ये हम सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर यदि सिद्ध करने लगे तो यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये होता है शून्यकों का योग, इसको मिल सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योगफल। ये क्या है, बी, बी हमारा एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक और बटे में, और ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में फिर लिखते हैं, ये योगफल के लिए था, इसी प्रकार से गुणनफल के लिए होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है कितना, सी अपॉन ए। इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो सी क्या है, कोई अचर पद, सी इस प्रकार से लिख सकते हैं अचर पद। और यहाँ पर ए क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए हमारा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इनमें एक संबंध होता है, आगे क्वेश्चन भी करेंगे और उनमें इनके बीच गुणांकों व संबंध, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है, जैसा कि प्रश्नावली में दे रखी हैं। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन हल करते हैं, कोई सा भी। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कोई एक, जैसे एक्स स्क्वायर, अभी एक क्वेश्चन लिखा था मैंने 6x, और यहाँ लिख लेते हैं हम 8। तो जैसे ये हमें क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं, कि शून्यक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है कोई, कीजिए व उसके गुणांकों व शून्यकों के बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। ये इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। तो शून्यक जैसे अभी हमने ज्ञात करे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो शून्य के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य के लिए बराबर में शून्य करते हैं और उसके बाद में करेंगे इसके फैक्टर, इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो करेंगे 8 हिकन 8, और यहाँ से हम 8 के यहाँ से फैक्टर करने हैं, जो जोड़ करके 6 आ जाएँ। तो सिंपल सी बात है, 4 दूनी 8, और 8 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसके शून्य निकालेंगे इस प्रकार से, 4 + 2 × x प्लस के 8 = 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर और x के अंदर मल्टीपल करेंगे, चिन्ह भी चेंज होगा, प्लस माइनस 2x प्लस के 8 बराबर 0। और यहाँ से ये x बाहर निकालेंगे कॉमन, तो x - 4, और यहाँ से फिर 2 कॉमन है, तो यहाँ x रहेगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन है तो, और 2 से हम काटेंगे 8 को, तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से ये कॉमन निकल के आएगा, x - 4, यहाँ पर ये x और माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से शून्य निकालेंगे, x - 4 बराबर 0 या x - 2 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो या x बराबर 2। तो शून्यंक हमारे क्या प्राप्त हुए, हमें शून्यंक हुए 2, 4। अब इसको हम क्या कहते हैं, शून्य को हमने क्या माना था समीकरण में, अल्फा और बीटा। तो यदि एक अल्फा है, यदि हम ले लें यहाँ पर ये अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 4, और गुणांकों के बीच जो गुणांक हैं वो कितने हैं, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 8। अब हम क्या करते हैं, समीकरण होती द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस के c। तो यहाँ से हम a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और b कितना हो जाएगा, ये माइनस के 6 है, और c कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 8 है।
इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर ABC के मान निकालेंगे तो इस प्रकार से ये मान प्राप्त होंगे। तो अब हमें निकालना है इनके बीच में सत्यता की जांच। यहाँ तक समझना आ गया होगा। अभी हमें सत्यता की जांच और रह गई है, वो भी हमें करनी है। तो किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। योगफल के लिए तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस की बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हमारा 2 है और बीटा कितना है, वो हमारा 4 है। माइनस और बी कितना है, बी हमारा माइनस के 6 है और ए कितना है, ए हमारा 1 है। यदि ये संबंध सत्य है तो दोनों तरफ जो मान है वो बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर 2 + 4 कितना हो गया, वो 6 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो ये सत्य है। अब देखते हैं इस प्रकार से गुणनफल के लिए। गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C अपॉन ए। अब अल्फ़ा का मान हमें पता है 2 है इंटू में, और बीटा कितना है, वो 4 है बराबर यहाँ पर C कितना है, C यहाँ पर हमारा कितना था 8 और यहाँ पर कितना 1। हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्या होगा, दोनों साइड बराबर हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यहाँ पर भी लिख सकते हो चाहो तो। इस प्रकार से ये सत्य स्थापित हुआ, सत्य है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं शून्य को, बहुपद के किसी बहुपद के शून्यंक और उसके गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच। आइए अगला देखते हैं। फिर हम निकालेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र है बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से ले लिया जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 4, हैं, तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे ये हमारा, ये जिसके शून्यंक हैं ये अल्फ़ा है 4 और ये बीटा है -4। तो हमें इस सूत्र में रखने के लिए क्या करना है, एक बार इनका योगफल करना है और एक बार इनकी दोनों की गुणा करनी है। तो सीधा मान लगाएंगे बहुपद में, ये बहुपद है द्विघात बहुपद x² माइनस यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना है 4 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना है x है और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 4 और गुणा में माइनस के 4। तो ये कितना हो जाएगा x², ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। तो 0x और प्लस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे। तो 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि उसके शून्यंक दे रखे हैं अलग अलग, तब तो हम यहाँ से इनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन प्रश्न में कभी कभी ये दिया होता है, जैसा हमारी प्रश्नावली में दिया है 1.2 में क्या दिया है, उसमें उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि उसमें शून्यंक अलग अलग दिए हैं या शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया है। योगफल और गुणनफल दिया है तब तो कुछ नहीं करना, इसके स्थान पर ये मान लगा देना बस दोनों के, और वही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और यदि शून्यंक अलग अलग दिए हैं तब हमें उसका एक बार योगफल निकालना है और एक बार गुणनफल निकालना है, उसके बाद में सूत्र में
स्थापित कर देना है और हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें ये त्रिघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच में संबंध, त्रिघात बहुपद के गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिघात बहुपद लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे त्रिघात बहुपद, जैसे मैं लिखूं ए एक्स की क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस के डी, ये हमारा जिसकी घात 3 होगी वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। यदि अब जिसके जितनी त्रिघात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे, और यदि चतुर्घात का बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे। जैसे मैंने अभी द्विघात बहुपद ज्ञात किया था, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक थे, 2 शून्यक थे। तो यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद है तो इसके हम मान लेंगे माना शून्यक, इसके 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा हैं, ये शून्यक हैं इसके। तो इनमें जो संबंध होता है वो ये होता है, अल्फा योगफल करते हैं शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है क्या, ये माइनस की बी अपॉन ए। इस प्रकार से अभी हमने त्रिघात बहुपद व गुणांकों व शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात कर रहे थे। तो हम सबसे पहले हमने एक त्रिघात बहुपद लिखा है, वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। माना इसके शून्यक, अब चूंकि ये 3 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। तो हमने मान लिए ये अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 इसके शून्यक हैं। तो इनमें एक संबंध होता है योगफल, तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। इसी प्रकार से इनके जो पेयर हैं 2-2 करके, उनके योगफल भी ज्ञात करते हैं, अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा और प्लस के गामा अल्फा। तो ये होता है सी अपॉन ए, इस प्रकार से। और इनका तीनों का गुणनफल भी होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये 3 इनमें रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच, जो हमने त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्ता के लिए, या इनमें एक रिलेशन होता है जो हमने अभी आपको बताया। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, यदि 3 शून्यक दे रखे हैं बहुपद के तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ पर त्रिघात, यहाँ पर ये गलती से लग गया, सॉरी, यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद ले रहे हैं तो कितना आएगा, ये घात 3 आएगा। उसके बाद में यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ से प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, ये फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा, ये अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा और प्लस के गामा अल्फा, और फिर कितना आ जाएगा, ये एक्स आएगा, और फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस अल्फा बीटा और गामा। तो ये हो जाएगा हमारा एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला या सूत्र। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया बहुपद ये भी बताया कि बहुपद के गुणांक कैसे निकालते हैं, बहुपद क्या होता है, और बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। और जैसे यदि मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी, तो ये किस प्रकार का बहुपद है, और यदि ये पूछा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किस प्रकार का बहुपद है। और यदि मैं पूछूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी, ये किस प्रकार का बहुपद है। तो जिसमें घात 1 होगी, जिसमें बहुपद की घात 1 होगी, वो क्या होता है, हमारा रैखिक बहुपद होता है, रैखिक। ये हमने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासों में, एक बार मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ। ये होता है हमारा रैखिक बहुपद। और ये जिसमें घात 2 होगी, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। और ये हमारा जैसे 3 घात है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से चतुर्घात बहुपद या अन्य भी लिख सकते हो। तो इसको ठीक प्रकार से समझना है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के कुछ क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन और 1.2। तो पहले हम 1.1 देखते हैं, आइए।
एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 2.1 में जैसे कोई क्वेश्चन यहाँ दे रखा है जैसे 3x - 1 और इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया कि हम क्या करते हैं, शून्य लेते हैं शून्य निकालने के लिए, और यहाँ से जो भी मान प्राप्त होगा इसका वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो यहाँ से 1 हो जाएगा बराबर में, और यहाँ से x निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से और भी हम निकाल सकते हैं। इसमें 2.1 में एक्सरसाइज में ग्राफिकली रूप में दे रखा है। तो ग्राफिकली में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ये हमारा x एक्सिस होता है और ये x डैश, और ये क्या होता है y, और ये हमारा y डैश, ये हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। तो यहाँ पर जैसे ये दे रखा है इस प्रकार से px के रूप में दे रखा हो, जैसे कोई बहुपद px के बराबर निकालना है तो ये हम y भी कह सकते हैं इसको। मान लो ये ax प्लस के x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिया है, तो हम इसको क्या y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जो भी x अक्ष को जितने पॉइंट पर कट करती है वो हमारे शून्य होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट पर ये x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटा है इसने, तो जैसे ये 1 है 1 और यहाँ पर 2, तो हमारे शून्य कितने हो जाएंगे छात्रों, 2 शून्य हो जाएंगे। तो शून्य कितने हो जाएंगे हमारे इसके, शून्य बराबर 2। इसी प्रकार से यदि मैं कुछ और भी लूँ, जैसे हमने यहाँ से कोई और इस प्रकार से ले लिया, इस प्रकार से, तो कितने बिंदु पर कट हुआ है ये, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा शून्य हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये बाई एक्स पर कट नहीं देखना है, क्योंकि ये बाई हमारा ये है, इसके एक्स के रूप में बहुपद दे रखा है, तो हम एक्स अक्ष पर ही देखेंगे। तो जो भी एक्स अक्ष पर कट करेंगे जितने बिंदु पर 2 हो 3 हो 1 हो, वो हमारे क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं छात्रों। तो इस प्रश्नावली में 2.1 में बस इतना ही है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज भी देंगे। वो बहुत आसान भी है। ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट है, तो हमें क्या निकालने, इसके शून्यंक निकालने हैं। शून्यंक याद कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे, अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको। शून्यंक के लिए क्या करते हैं, प्रारंभ में शून्य लेते हैं और इसके हम करते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर कितना 8 है, 1 है तो 8 ही गण 8, यहाँ पर कार्य में भी कर सकते हैं। तो 8 ही गण 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके कितना आ जाए, वो 2 आ जाए। तो कितना करेंगे, तो 4 दूनी 8। मान लो हमें फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो उसका भी इस तरह से कर सकते हैं। 8 के इस प्रकार से फैक्टर कर लें, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अब इस फैक्टरों के ऐसे बनाने हैं जो चिन्ह है, मान लो यहाँ पर कि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस करके इन में से माइनस करके वो कितने आने चाहिए, वो हमारे 2 आने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 4 में से 2 निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2 निकाला। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 के स्थान पर 4 - 2 और इंटू एक्स - 8 बराबर 0, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस के 8 बराबर 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x बाहर निकाला, यहाँ रहा x, तो यहाँ पर कितना आया, ये 4, और प्लस के यहाँ से कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ से कितना आ गया x, और 2 से हम जब 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो ये कितना आएगा, x - 4 और यहाँ से x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x - 4 बराबर 0 या x + के 2 बराबर 0, और यहाँ से निकालेंगे x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर - के 2 हो जाएगा। तो शून्यंक हमारे कितने हो जाएंगे, शून्यंक हमारे -के 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यही हो जाएगा छात्रों हमारा आंसर। इसी प्रकार से और भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत आसान प्रश्न है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः। ध्यान रखना है, यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, ना कि शून्यंक। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये किसका मान है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये किसका मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो ये जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फा और प्लस बीटा बराबर दिया है कितना,
1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस के 1। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है सूत्र? ये होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा यहाँ मान लगाना है। तो ये x² माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1/4 और इंटू में x है और प्लस के यहाँ से कितना लिख सकते हैं? ये है माइनस के 1। तो हम लिख सकते हैं इसको x² माइनस के x 1/4x और प्लस माइनस -1। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या में 4 यहाँ आ जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो 4x² और माइनस के x और माइनस के 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर एलसीएम में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये रह गया है यहाँ पर। तो यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर भी आएगा और 4 यहाँ पर भी आएगा। तो 4 × 4 ये हो जाएगा 4 × 4। तो इस प्रकार से 4x² माइनस x माइनस के 4 ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे ये दिया है तो ये मान दिया है अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना 1/3। तो सीधे मान लगाना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो x² इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं 1√2 और इंटू में x है और प्लस के इसका मान कितना है 1/3 है। तो यहाँ से 3 को ऐसे हम ले सकते हैं। तो 3 यहाँ पर भी आएगा 3x²। यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे हम ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा? वो आएगा 3√3x और प्लस के कितना 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये परफेक्ट ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। आइए देखते। तो एक्सरसाइज 2.3 का आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है इन्होंने px को gx से भाग दीजिए तथा युक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके भागफल व शेषफल भी ज्ञात कीजिए और इसको सत्यापित भी करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर दिया उन्होंने px का मान दे रखा है ये x³ माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस 3 और gx दे रखा है x² माइनस 4। तो कि ये इनका कहना है कि gx को px किससे भाग करनी है? gx से करनी है किसको? px को। तो हम करेंगे, इधर लिख दूँ मैं x² माइनस 4 से किसको भाग करनी है? ये इस px को। px से हमारा 3x³ माइनस 3x² और प्लस के 5x और माइनस के 3 इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले घात। यहाँ पर घात कितनी है? पहले तो हम ये देखते हैं गुणांक। गुणांक में कुछ नहीं है, 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घात कितनी? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी घात? 2 है। तो हम कितने घात यहाँ पर 3 करने के लिए कितनी घात लेंगे? 1 लेंगे। तो यहाँ पर x आएगा, x से गुणा करेंगे इधर और लिखना हमें कहाँ पर है? यहाँ। तो कितना आएगा घात? हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक घात ये है और 2 ये कितने हो जाएंगी? x की घात 3 हो जाएंगी। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 4x। तो x के पास लिख लेते हैं समान घात के। हम जानते हैं कि समान घात के जो पद होते हैं वो जुड़ते हैं और घटते हैं। तो भाग में ये चिन्ह बदल जाते हैं। ये क्या आएगा? प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपस में ये कट जाएंगे। अब ये माइनस का 3x² है, बड़ी घात हम लिखते हैं पहले। तो ये कितना आएगा? ये 3x² और ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस के 9x और ये माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितना है? माइनस के 3 है। तो माइनस का चिन्ह सबसे पहले हम माइनस लेंगे और गुणांक में कितना है? 3। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे। अब बात करते हैं घात की। घात यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमें x लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 से करेंगे इसमें मल्टीपल, तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस के 3x² और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 दिया 12। मैंने यहाँ पर भी लिख सकता हूँ इसको, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों पद समान जुड़ व घट सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? प्लस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस के। तो ये कितना रहेगा यहाँ पर? ये 9x और ये कितना? माइनस के 12 और ये माइनस के 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया शेषफल। शेषफल तो हमारा यहाँ लिख सकते हैं जो भागफल है, भागफल कितना हुआ? वो हुआ हमारा x माइनस के 3 और जो शेषफल प्राप्त हुआ हमें वो हुआ हमारा 9x माइनस के 15।
इसको हम सिद्ध कर सकते हैं इक्विवेलेंट प्रमेय से। क्या होती है इक्विवेलेंट प्रमेय? ये होती है भाज्य बराबर भाजक, भाजक इधर लिख दूँ मैं, भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये हमारे भागफल और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए हमारा px के, जिसको हम भाग करते हैं। तो ये इसके मान के बराबर आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो हमारा ये भाजक कितना है? तो भाजक का मतलब है जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और गुणा में भागफल कितना है? एक्स माइनस के 3 और प्लस शेषफल कितना है? शेषफल हमारा कितना है? 9x माइनस के 15। तो हम करेंगे इसकी गुणा और उसके बाद में इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? ये एक्स की घात 3 हो जाएगा। एक्स से गुणा करेंगे, गुणा में घात जुड़ जाती है, हम जानते हैं। एक्स की घात 3 और इसमें करेंगे कितना आएगा? माइनस के 4x। अब 3 से करेंगे माइनस के 3x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? प्लस को जाएंगे माइनस माइनस और 4 तिया 12 और प्लस के 9x माइनस के 15। तो एक्स से बड़ी घात हमारी यही है, तो एक्स की घात 3 लिखेंगे और फिर से छोटी घात लिखते हैं। ये भी सिंगल ही है 3x स्क्वायर। हम देखते हैं x में, ये 9x हमारा प्लस का है और 4x हमारा माइनस का है। तो 9 में से हम 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस के 5x आ जाएगा। और आ जाते हैं संख्याओं में। संख्या कितनी है? ये हमारे 12 प्लस का है और 15 हमारा माइनस का है। तो कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे 12 में से 15, तो ये माइनस के कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब ये देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये भाज्य है, भाज्य है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ इक्विवेलेंट प्रमेय की सहायता से। तो इस प्रकार से हमें और भी क्वेश्चन आपको हल करने हैं और मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपको ये क्वेश्चन आप तक पहुंचा देंगे। उन्हें आपको ठीक प्रकार से समझना है और कॉपी में लिखना भी है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 आपको स्वयं करना है और हम पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज भी देंगे। तो हम समझते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3। बहुपद 3x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक अंडर रूट 5/3 व माइनस के अंडर रूट 5/3 हैं। तो इसके दो शून्यंक दे रखे हैं और इसके हमें सभी शून्यंक ज्ञात करने हैं, मतलब दो शून्यंक और ज्ञात करने हैं। क्यों? क्योंकि ये चतुर्थ घात का बहुपद है और जितनी घात होती है बहुपद की उसके उतने शून्यंक होते हैं। तो यदि इसके दो शून्यंक हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? ये माइनस में होता है x माइनस के अंडर रूट 5/3 हो जाएगा इंटू में, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा अंडर रूट में 5/3 और बराबर में 0 ले लेंगे। तो ये हमारा देखते हैं ये फार्मूला हो गया a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है वर्गांतर वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5/3 का होल स्क्वायर और बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 5/3। इस प्रकार का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और ये कम से कम 6 नंबर में पूछा जाता है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दें। अभी हमने एक्स स्क्वायर लिखा, फिर इसका जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट ये हट जाएगा, तो कितना आएगा? ये 5/3। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा? ये 3x स्क्वायर माइनस के 5 = 0। अब हम करेंगे इससे जो हमारा ये 3x स्क्वायर माइनस के 5 आया है, इससे हम करेंगे जो बहुपद दे रखा है उसको हम भाग करने के बाद में जो भी वहाँ से एक और फैक्टर निकलेंगे वहाँ से उसको हम करेंगे हल। तो ये लॉन्ग प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं इससे भाग। 3x स्क्वायर माइनस के 5 और जो बहुपद दे रखा है वो है हमारा 3x की 4 प्लस के 6x की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 10x और माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखते हैं, यहाँ पर गुणांक में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कुछ नहीं करना है। घात देखनी है 4 है और यहाँ पर कितनी है? 2 है। तो हमें घात कितनी चाहिए? 2 चाहिए। और गुणा करेंगे इधर तो कितना आएगा? ये आएगा 3x की 4 और यहाँ पर कितना आएगा? ये 5x स्क्वायर। तो स्क्वायर के पास में लिख लेते हैं माइनस के 5x स्क्वायर। अब चिन्ह बदल जाते हैं, घटाते हैं तो ये कितना आएगा? यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस प्लस के, और ये कितना आएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये 6x क्यों हमने ऐसे लिखा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर प्लस का, और 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के 10x ले लेंगे और यहाँ पर ये 5 भी ले सकते हैं। अब हम करेंगे कितना?
यहाँ पर देखना है 6 है तो यहाँ पर कितना है 3 है, तो कितना लेंगे प्लस के 2 लेंगे। अब हम घात की बात करें तो यहाँ 3 घात है और यहाँ 2 घात है, तो हम घात लेंगे कितनी 1 लेंगे x में, तो 2x से हम करेंगे गुणा, तो कितना आएगा 2 तिया 6x³ और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x, तो ये इसके पास में लिख लेते हैं 10x। अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये भी कट गया और प्लस माइनस के ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 3x² माइनस के 5। अब हम देखते हैं ये सेम टू सेम पद है तो कुछ नहीं करना है, एक बार जाना है बस को भाग 1 ले लेंगे, तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा 3x² माइनस के 5। अब ये चिन्ह बदल जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद में ये पूरा कट हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये भी यहाँ ध्यान रखना है, यदि ये शून्यंक है और यदि हम उसको भाग कर रहे हैं तो इस अंत में शेषफल जो आएगा वो निश्चित रूप से शून्यंक जरूर आएगा। यदि शून्यंक नहीं आएगा तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है हमसे। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 0 आ गया। तो अब हम करेंगे जो हम सबसे पहले लिखेंगे, अब इसके जो निकल कर आया इसके हम करेंगे फैक्टर। तो कितना आया हमारा निकल के, वो आया है भागफल x² प्लस के 2x प्लस के 1। शून्यंक निकालने के लिए क्या करते हैं, बाहर में 0 लेते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको। तो ये कितना हो गया, ये हम फैक्टर करेंगे तो x² प्लस के इसको x प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही का नहीं, कोई एक और एक 2 भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 1 बराबर 0। तो ये x प्लस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1, यहाँ से निकालेंगे शून्यंक तो x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा कितना x बराबर -1 और यहाँ से भी x बराबर -1। तो शून्यंक कितना हो जाएगा छात्रों, तो शून्यंक हो जाएंगे हमारे -1, -1। तो यहाँ पर हमें सभी शून्यंक लिखने हैं, तो सभी शून्यंक कितने हो जाएंगे, सभी शून्यंक माइनस के 1, -1 और जो दे रखे थे वो भी लिखेंगे साथ में 5/3 माइनस के √5/3 और इस प्रकार से यही कोई हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन छूटे हैं वो हम आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे, वो उन्हें आपको लिखना है अपनी कॉपी में और ठीक प्रकार से समझना भी है और ये सब लिख कर रखें और अपने प्रथम मासिक परीक्षा की तैयारी भी करें। जुलाई के प्रथम सप्ताह में बताया गया है कि परीक्षा होगी, तो उसकी तैयारी भी करते रहें छात्रों। ठीक है, धन्यवाद।